सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग और श्लोक संख्या 16 वर्ष 16। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसका सरल सार और भाव जानने समझने का प्रयास करते हैं। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम्। भगवान जो कहते हैं उसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है हिंदी में। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूपी क्रिया भी मैं ही हूँ। यानी आई एम द वैदिक रिचुअल, आई एम द सेक्रीफाइस, आई एम द ऑफरिंग टू द डिपार्टेड, आई एम द हर्बेज एंड फूड ग्रेन्स, आई एम द सेक्रेड मंत्र, आई एम द क्लेरिफाइड बटर मीन्स हियर घी, आई एम द सेक्रेड फायर and I am verily the act of offering oblations into the fire। तो इस श्लोक में हमें भगवान का अपने गुण, अपने प्रभाव और अपनी विभूतियों सहित स्वरूप का वर्णन देखने को मिलता है। इसके साथ ही भगवान का कारण रूप से समस्त संसार को भी अपना स्वरूप बतलाना, इस भाव को भी हम इस श्लोक में देखते हैं। तो सबसे पहले हम पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, क्योंकि क्रतुः यानी क्रतु, अहम मैं हूँ, यज्ञः यज्ञ, अहम मैं हूँ, स्वधा यानी स्वधा। अभी हम एक एक शब्द का जो है वास्तविक अर्थ सब देखते हैं। अहम यानी मैं हूँ, औषधम औषधि, अहम मैं हूँ, मंत्रः यानी मंत्र, अहम मैं हूँ, आज्यम यानी घृत घी, अहम मैं हूँ, अग्नि ही यानी आग अग्नि, अहम मैं हूँ और हुतम हवन रूपी क्रिया भी अहम मैं एव ही हूँ। तो यहाँ एक सामान्य शंका आ सकती है कि बहुत सारे हैं भक्त लोग, तो अलग अलग प्रकार के हैं और वो बहुत प्रकार से अलग अलग ढंग से भगवान की उपासना करते हैं। तो वो सारी जो उपासना है वो आपकी ही उपासना कैसे? तो इस पर भगवान कहते हैं कि क्रतु यानी श्रोत, जो एक विशेष यज्ञ है वो मैं हूँ, और एक और यज्ञ जो स्मार्थ कर्म जो कहा जाता है विशेष रूप से, वो भी मैं ही हूँ। तथा जो पितरों को दिया जाता है वह स्वधा नामक अन्न, वो भी मैं ही हूँ। सब प्राणियों से के द्वारा जो खाया जाता है उसका नाम औषध है, वह औषध भी मैं ही हूँ। या यूं कह सकते हैं कि सब प्राणियों का जो साधारण अन्न है, शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो तो साधारण अन्न स्वधा है, और व्याधि बीमारी का जो नाश करने के लिए काम में ली जाने वाली है भेषज औषध है। और जिसके द्वारा देव और पितरों को हवि यानी जो हम दो होम करते हैं, जो हवि पहुंचाई जाती है वह मंत्र भी मैं ही हूँ। उसके द्वारा ही तो हवि पहुंचाई जाती है। मंत्रों द्वारा जब हम उसमें आहुति देते हैं तो वह मंत्र भी मैं ही हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ही आज्य यानी हवि के रूप में जो हम घी अर्पण करते हैं, घृत, वो भी मैं ही हूँ। और जिसमें होम किया जाता है, आहुति दी जाती है यज्ञ कुंड में, हवन कुंड में, वो आग अग्नि भी मैं ही हूँ। और ये जो पूरी क्रिया है वो मैं ही, उस हवन रूपी कर्म जो पूरा किया जा रहा है वो भी मैं ही हूँ। इस श्लोक में जो भाव व्यक्त किया गया है उसको हम पहले भी चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में देख चुके हैं, और 25वें 26वें श्लोक में चौथे अध्याय के उसी को थोड़ा विस्तृत रूप से भगवान ने समझाया भी था। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान कहते ही हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में
आहुति देना रूपी क्रिया भी ब्रह्म है और उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हवन क्रिया और उसमें प्रयुक्त जो विविध सामग्रियां हैं वो एक रूपक के द्वारा इस श्लोक में परमात्मा की सर्वरूपता यानी सारे रूपों में भगवान ही हैं एवं सर्वात्म एकता जो भी मतलब कार्य हो रहे हैं, क्रियाएं हो रही हैं, कर्म हो रहे हैं, उनमें एक ही भाव है परमात्मा रूपी, उसका बोध कराया गया है। देखिए, कर्म कांडों में वर्णित जो कर्मों का अनुष्ठान है वही तो पूजा विधि कहलाती है। वेदों में उपदिष्ट यज्ञ कर्म को क्रतु कहते हैं। वेदों में उपदिष्ट बताए गए जो यज्ञ कर्म हैं उनको क्रतु कहते हैं और स्मृति ग्रंथों में जो कर्म बताए गए हैं उसको ही यज्ञ कहा जाता है, यानी जिसका अनुष्ठान महाभारत काल में किया जाता था। पितरों को दिया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। अर्जुन को यहाँ उपदेश में बताया गया है कि ये सब क्रतु आदि मैं ही हूँ। और यही नहीं, यज्ञ कर्म में प्रयुक्त औषधि, अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित किया जाने वाला घी, आज्यम, अग्नि खुद, कर्म में उच्चारित जो मंत्र हैं, हवन क्रिया है, ये सब विविध रूपों में परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। देखिए, अगर जो सोना है, गोल्ड है, अगर वो कह सकता, बोल सकता, अपने भाव बता सकता, तो वो यही तो कहता कि अंगूठी भाई मैं हूँ, कुंडल मैं हूँ, गले का हार मैं हूँ, पायजेब मैं हूँ, इनकी चमक मैं हूँ, इनकी वैल्यू तक मैं हूँ। तो इसी प्रकार परमात्मा ही सब रूपों का, घटनाओं का सार तत्व होने के कारण भगवान श्री कृष्ण का यह कथन दार्शनिक बुद्धि से देखें तो सभी को स्वीकार्य होना चाहिए और होगा ही। दूसरे सरल और बिल्कुल संक्षेप शब्दों में कहें तो वेदों में कर्मकांड में भाग में प्रतिपादित जो वैदिक यज्ञ हैं वो भी पूर्ण रूप से, पूरी तरह से भगवान हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक जो मध्यम षटक है 6 अध्यायों का, उसमें भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् उसका वर्णन कई जगह आया। अस्मत् यानी अहम, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। और यहाँ 16वें श्लोक में तो अहम शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। इतना अधिक प्रयोग इस 6 अध्याय को जो षटक है उसके दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं आता है। ये समझने की बात है कि भगवान ही विराट रूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, अतः सब कुछ भगवान ही भगवान हैं। और यह बात दृढ़ता से मान लेने की है कि कार्य रूप से, कारण रूप से, स्थूल हो या सूक्ष्म रूप से, जो कुछ भी देखने में, सुनने में, समझने में, मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही हैं। पहली पंक्ति देखें, अहम क्रतुरहम यज्ञ। जो वैदिक रीति से किया जाता है वो बताया है अभी कि वह क्रतु होता है, तो वो क्रतु भगवान ही है। और जो स्मार्त रीति से, पौराणिक रीति से किया जाता है वो यज्ञ है, जैसा स्मृति वगैरह में आता है, जिसको पंच महायज्ञ आदि स्मार्त कर्म भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि वह यज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरों के लिए अर्पण किए हुए अन्न स्वधा वो भी मैं हूँ, ये सब हमने अभी देखा ही है। और जो क्रतु, यज्ञ और स्वधा के लिए जो आवश्यक शाकल्य है, यानी वनस्पतियां हैं, बूटियां हैं, जैसे तिल, जौ, छुआरा आदि औषधि हैं, वह औषध भी मैं ही हूँ। फिर दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं मंत्रो हमः, यानी जिस मंत्र से यह क्रतु किए जाते हैं, यज्ञ स्वधा किए जाते हैं, वह मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ के लिए जो घी आवश्यक होता है तो वो घी भी मैं ही हूँ। और जिस अग्नि में, हवन कुंड की अग्नि में जिसमें आह्वान करते हैं हम मंत्रों द्वारा, तो जिस अग्नि में होम किया जाता है, हवन करते हैं, वह अग्नि भी मैं ही हूँ। और जो हवन करने की क्रिया है वह भी मैं ही हूँ। यानी भगवान कह रहे हैं कि वे ही वैदिक कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं, पितरों को दिए जाने वाले तर्पण हैं, औषधीय जड़ी बूटियाँ, वैदिक मंत्र, सब घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म वे ही हैं। तो इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न स्वरूपों की झांकी दिखा रहे हैं। तो क्रतु शब्द का अर्थ हमने देखा यज्ञ संबंधी कर्मकांड, जैसे अग्निहोत्र, ऐसे यज्ञों का उल्लेख वेदों में आता है। इन्हें यज्ञ भी कहते हैं, जैसे कि विश्वे देवा, जिनका स्मृति ग्रंथों में वर्णन आता है। औषधम शब्द
औषधि जड़ी बूटियों की क्षमता को व्यक्त करता है। तो इस रूपक द्वारा भी साधक को यही समझना होगा कि भगवान ही सर्वोपरि हैं और वही सब कुछ हैं। एक महत्वपूर्ण बात, वैदिक यज्ञ की व्याख्या हमारी संपूर्ण प्रकृति की आहुति के रूप में विश्वात्मा के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण के रूप में की गई है। जो कुछ हमने उससे प्राप्त किया है वह हम उसे वापस दे देते हैं, यानी उपहार जो हमें मिला है भगवान से और हमारा आत्मसमर्पण उनके प्रति, दोनों ही उसके हैं। इसी भाव को ओम जय जगदीश हरे इस आरती में अंत में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये भाव है। तो अंत में हम महर्षि अरबिंदो जी के सरल शब्दों में इस पूरे श्लोक का अर्थ और भावार्थ दोनों देख लेते हैं। भगवान कहते हैं, मैं वैदिक यज्ञ हूँ, मैं स्मार्त यज्ञ हूँ, मैं श्राद्धों में पितरों को अर्पण किया जाने वाला अन्न हूँ, यानी स्वधा, मैं वनस्पति से यज्ञ के लिए उत्पन्न किया हुआ अन्न हूँ, मैं यज्ञ में हवन करते समय बोले जाने वाले जो मंत्र हैं वो मैं हूँ, मैं ही यज्ञ में उपयोग में आने वाला घृत यानी घी हूँ, मैं अग्नि हूँ और मैं अग्नि में डालने वाली आहुति रूपी क्रिया हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।